यही है। लास्ट टाइम क्या किया था हमने? रिलीज स्ट्रेटेजी किया था ना। लास्ट टाइम रिलीज स्ट्रेटेजी किया था ना हमने, ये सुनो। हेलो। यस सर। ये किया है कि हमने डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये वाला? नहीं, नहीं किया। नहीं ना। चलो स्टार्ट कर। हाँ विवेक, पढ़ो जरा। विवेक, Yes, sir. पढ़ो। In SAP ERP, procurement is mainly divided into direct procurement and indirect procurement. Understanding this is important for interview and real business process. Direct material procurement. Direct materials are materials that direct become part of the final product that the company sells. Example, raw material, component, semi-finished goods. Example, a car manufacturer buying steel, tires, engine parts. These go into the final car, so they are direct material. ओके, तो अभी देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब क्या है? आर मटेरियल्स दैट डायरेक्टली बिकम पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट दैट द कंपनी सेल्स। मतलब जो भी फाइनल प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो जाता है, जो कंपनी बेचती है, उसको डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, सेमी फिनिश गुड्स। जब भी कार मैन्युफैक्चर होती है, कार बनती है, तो उसमें स्टील भी होता है, टायर्स भी होता है, इंजन पार्ट्स भी होते हैं। तो ये जो मटेरियल्स हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं, ये सुनो। Yes, sir. तो जो फाइनल इसमें इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट। ठीक है। अभी बोलो, चपाती बनाते समय अगर मैं पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, चपाती बनाते समय अगर मैं पानी पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट है क्या? यस। कैसे, बताओ। पानी खुद एक ऑलरेडी एक फिनिश प्रोडक्ट है सर। नहीं, पानी डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट है या नहीं, ये बताओ मुझे। जो देखो, डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट मतलब जो भी मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा होता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो पानी चपाती का है क्या नहीं हिस्सा डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट? सर हैगा। कैसे, बताओ सर मुझे। क्योंकि जब तक अपन पानी नहीं डालेंगे, वो आटा जो आटा जो डो में बनता है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो पानी लगता है, आटा लगता है, थोड़ा नमक लगता है, ये तीनों से हम लोग उसको उसका ये बनाते हैं, डो बनाते हैं, और डो बनाने के बाद चपाती बनाते हैं। तो पानी डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल हो गया। ये सुनो। यस, क्लियर है? डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट इजी है ना समझने के लिए? यस। यस Sir, यस। अभी इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रशिता, पढ़ो। Indirect material are material or service not used in the final product but required to run the business. For example, office stationery, laptop, cleaning service, consulting service, maintenance materials. For example, printing paper, coffee machine, air conditioner, repair services, etc.
ओके, तो indirect materials are materials or services not used in the final product but required to run the business. अभी ऑफिस स्टेशनरी, लैपटॉप, क्लीनिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस सप्लाईज, ये हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट के एग्जाम्पल्स। अभी जब एक फैक्ट्री प्रिंटर पेपर खरीदती है, कॉफ़ी मशीन खरीदती है, एयर कंडीशनर रिपेयर सर्विस होता है, दे डू नॉट गो इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। फैक्ट्री में जो मटेरियल बन रहा है उसके फाइनल प्रोडक्ट में जाता है क्या? ये बिजनेस चलाने के लिए होता है ना बाहर से, ये सुनो। यस। Yes, sir. तो फॉर एग्जांपल आप जब ऑफिस जाते हो, वहाँ पे नोटबुक्स रखे रहते हैं, पेंसिल्स, पेन, शार्पनर्स, प्रिंटर पेपर रखा रहता है ना ऑफिस में, ये सुनो। Yes, sir. वो इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो गया, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आता है, वो बिजनेस चलाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये सुनो, क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. अभी मुझे बताओ, चाय बनाते टाइम हम एक पतीले का इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट है या इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट है? सर फिर से बोलिएगा। चाय बनाते टाइम चाय बनाते टाइम हम लोग एक पतीले का इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा, कैसे? क्योंकि बिना स्टील के बर्तन के जो है हम चाय किस में बनाएंगे। ओके, चलो। इफ आई यूज अ सर वेसल टू मेक टी, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? पढ़ो जरा ये, सलमान पढ़ो ये। हेलो, सलमान है क्या? ओके, सलमान बात नहीं करे। अजिंक, Yes, sir. हाँ सलमान पढ़ो ना ये। If you use a vessel, if you use a vessel pot to make a tea, it is indirect material. Why? Because the vessel does not become a part of a final product. It is only a tool used in the process. ओके, समझ में आ गया सबको? अभी Think of it. रुको रुको रुको, बस ये इतना ही है। अभी वेसल जो इस्तेमाल करते हैं वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। टी लीव्स है, वो डायरेक्ट है, वो हिस्सा बनता है। शुगर डायरेक्ट है, वो हिस्सा बनता है। मिल्क भी डायरेक्ट है, हिस्सा बनता है। लेकिन वेसल या पॉट जिसमें हम बनाते हैं वो इनडायरेक्ट है। समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सुनो। यस। यस। अभी देखो, सर हाँ बोलो। सर जैसे हम किसी कंपनी में पेपर यूज कर रहे हैं हाँ। तो वो इनडायरेक्ट में आप बता रहे हैं। ओके। बट जहाँ पे पेपर बन रहा है, हाँ जिस कंपनी में पेपर बन रहा है वहां पे तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, हाँ, पेपर। वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हो। हम किस चीज़ के लिए? अभी देखो पेपर कैसे बनता है। अभी हाउ टू मेक पेपर and when is it direct and when is it indirect? देखो, पेपर इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वुड पल्प। द प्रोसेस लुक्स लाइक दिस। वुड कटिंग होती है, ट्रीज आर कट, कन्वर्टेड इनटू स्मॉल वुड चिप्स। द वुड चिप्स आर प्रोसेस्ड टू एक्सट्रैक्ट सेल्यूलोज फाइबर्स, दिस इज कॉल्ड पल्प। देर आर टू मेन मेथड्स, ठीक है? ये ऐसे होता है। अभी when paper is direct material, paper is direct material when it becomes part of the final product the company sells। अभी जैसे notebook manufacturer, paper used to make notebooks direct। newspaper company, paper used to make printing newspapers direct। packaging company, paper used for cardboard boxes direct। tissue manufacturer, paper used to make tissues direct। ये direct हो गया। अभी notebook company buys 10,000 kg of paper to produce notebooks, तो पेपर बिकम्स द पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ना, तो ये डायरेक्ट हो गया। अभी इनडायरेक्ट कब होगा? पेपर इज इनडायरेक्ट मटेरियल व्हेन इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशंस, नॉट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स। अभी प्रिंटर पेपर ऑफिस में, वो इनडायरेक्ट।
फोटोकॉपी पेपर इनडायरेक्ट, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग इनडायरेक्ट, मीटिंग नोट्स इनडायरेक्ट। समझ में आ गया अभी? यस सर। क्लियर है ना जब कॉन्सेप्ट? इंटरनल यूज के लिए लिया जाएगा तो वो इनडायरेक्ट रहेगा। हाँ, ऐसे समझो कि जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट में उसको डालते हैं और सेल करने की कोशिश करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में जब आता है तब वो डायरेक्ट है, वरना वो इनडायरेक्ट है। कभी अभी ऐसे सोचो। यस। यस सर। यस। ओके। अभी यहाँ पर देखो, हमने एक प्रोसेस किया था। P2P प्रोसेस किया था, ये सुनो, PR बनाया, सोर्स लिस्ट, परचेस इन्फो रिकॉर्ड, RFQ, कोटेशन, PO, GR, ये सब किया था कि नहीं किया था? यस सर। तो जब हमने मटेरियल बनाया, उसको PR बनाया, उसका सोर्स लिस्ट, PIR, RFQ, कोटेशन, PO बनाया, तभी वो इनडायरेक्ट हुआ था कि डायरेक्ट हुआ था? तब हमने क्या, तक ये इनडायरेक्ट था। हमने कौन सा मटेरियल बनाया था? ROH लिया था ना, ये सुनो। यस सर। यस। ROH लेने के बाद हम ने एक्चुअल में मटेरियल बनाया, जो भी स्टील वगैरह, स्टील था ना, स्टील बनाया, स्टील शीट्स ऐसे कुछ बनाया था, स्टील शीट्स ठीक ऐसा है। कुछ था ना। तो स्टील शीट्स मटेरियल बनाया था हमने, वो मटेरियल से हमने PR, सोर्सलिस्ट, PIR, RFQ, कोटेशन बनाए। अभी स्टील शीट्स हम सेल कर रहे हैं या स्टील शीट से कुछ बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होगा, ये सुनो। यस सर। Yes. तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये सुनो। ROH डायरेक्ट हो गया, बाकी ये PR सोर्स लिस्ट ये सब जो है इनडायरेक्ट। नहीं नहीं, ROH तो मटेरियल टाइप है। ROH मटेरियल टाइप है, जिससे, जिस स्टील, जो स्टील का, जैसे हमने स्टील मटेरियल बनाया, वो स्टील रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है ना फाइनल प्रोडक्ट में। Yes. हाँ, तो ये स्टील सीट जो है वो डायरेक्ट हुआ ना सर। स्टील शीट करेक्ट, जो हमने बनाया स्टील शीट रॉ मटेरियल, ये डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट होगा, ये सुनो। यस सर। Yes. जो हमने ऑलरेडी किया है, ये पूरा प्रोसेस किया है, डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस हमने किया है, ये सुनो। Yes. Yes. यस। अभी अभी इनडायरेक्ट करते हैं, अभी इनडायरेक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो। ओके। तो इनडायरेक्ट के लिए मैं ये खोलता हूँ, रुको सर। ओके। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोसेस स्टेप्स फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट आर सिमिलर टू दोज इन डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट एक्सेप्ट फॉर द एडिशन ऑफ अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। इसमें अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ऐड होता है। पहले क्या बनाएंगे हम? परचेस रिक्विजिशन सर बनाएंगे। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। तो शो नहीं हो रही? स्क्रीन स्क्रीन नहीं शो रहा है एक सर। एक सेकंड, अब दिख रही? यस सर। हाँ, तो अभी देखो, process steps for indirect material procurement are similar to those material procurement except for addition of account assignment category. Yes। पहले हम लोग, अभी ये देखो, इधर पीछे जाएंगे ना,
Indirect material procurement. Indirect materials are consumable materials such as office supplies and spare parts. Spare parts are parts of machine that are required whenever the part life is over or it's damaged. Now we'll discuss business scenario. ठीक है? तो अभी जो an enterprise that manufactures, अजिंक्य पढ़ो जरा ये. Any enterprises that manufacturing mobile handsets require indirect materials such as stationery, printers, and computers for their staff to carry out day-to-day business activities. Out of these materials, office suppliers are kept in stock, but computer activities out of these materials, office suppliers are kept in stock, but computers are procured on in as need base. These items are procured directly for a cost center, and the cost of the materials are posted into the cost center's consumption GL accounts as in expense. In this case, these items aren't, aren't managed on a value base in inventory management because the material costs are directly posted into the consumption accounts. Okay, तो अभी देखो, an enterprise that manufactures mobile handsets requires indirect materials. अभी मोबाइल हैंडसेट जो बनाती है कंपनी, उसको स्टेशनरी भी चाहिए, प्रिंटर चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए फॉर देयर स्टाफ टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज. तो out of these materials, office supplies are kept in stock, but computers are procured on an as needed basis. These items are procured directly for a cost center, and the cost of the materials are posted into the cost center's consumption GL accounts as an expense. Yes, in this case, these items aren't managed on a value basis in inventory management because the material costs are directly posted into the consumption accounts. अभी यूजुअली हम जो स्टॉक करते हैं ना डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट में, उसका स्टॉक यहाँ पर दिखता है. MMBE में जाओगे ना तो यहाँ पर स्टॉक दिखता है. ये सुनो, कहाँ गया टीचिंग शीट. मटेरियल क्या है अपना 4821. इसका डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट का स्टॉक दिखता है क्योंकि उसको स्टॉक इन्वेंट्री बेसिस में करते हैं ना हम लोग. वो रॉ मटेरियल हमको यूज करना होता है फाइनल प्रोडक्ट में. ये सुनो, उसका स्टॉक दिखता है. ये सुनो. यस. लेकिन अभी जब हम इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट यूज करेंगे, लेट्स से हम ऑफिस के लिए लाते हैं 1000 नोटबुक्स, 2000 शार्पनर्स, 2000 पेंसिल्स, फिर 2000 पेन्स. ये हर एक का मटेरियल बनाने की जरूरत है क्या इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट में? हेलो. सर उसे कंजप्शन जीएल करेक्ट, अकाउंट में मेंशन करेक्ट, करते करेक्ट. होंगे ना। कंजम्पशन अकाउंट में डालते हैं, इसीलिए अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी लगती है. अभी हम लोग एक बना के देखते हैं. चलो पहले बनाएंगे PRME51N. यहाँ पर ऑफिस सप्लाईज डालेंगे हम. ऑफिस सप्लाईज क्वांटिटी लेट्स से 1000 ईच. प्लांट PRA7, सो रिडक्शन PRA1. अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के. एंटर. ठीक है. नो डायरेक्ट पोस्टिंग्स कैन बी मेड टू GL अकाउंट. ठीक है, निकाल देते हैं इसको. 13 1 2 3 4 5. ये Yes. Enter purchasing group 101 लेते हैं. Enter material group ये वाला लेते हैं. Enter वैल्यूएशन प्राइस डालते हैं 100 100. ओके. तो ऑफिस सप्लाईज हमने मटेरियल नहीं बनाया. देखो इधर मटेरियल नहीं बनाया हमने. ऑफिस सप्लाईज डाला है. ये जो स्टेशनरी होती है, पेंसिल, रबर, शार्पनर्स, नोटबुक्स, डायरी, सब कुछ जो ऑफिस में होता है वो. अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के. बाकी सब डाल दिया और चेक एंड देन सेव. 1000 1455. सर रुको रुको रुको. हाँ बोलो.
सर हमने जो है ऑफिस सप्लाईज में तो डाल दिया, बट हम्म। हमने क्या लिया क्या परचेस किया वो तो मेंशन करना पड़ेगा ना। तो मटेरियल में डालना तो पड़ेगा ना कि हाँ शार्पनर लिया, पेंसिल लिया। देखो अभी क्या होता है कि बहुत सारे मटेरियल्स, जब अभी आप हर एक चीज आप लोग, वो कंजम्पशन बेसिस पे होता है ना, कंजम्पशन बेसिस पे होता है, तो यूजुअली आप नहीं डालते हो बिकॉज उसका इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना होता है। वी आर नॉट सपोज टू मैनेज द इन्वेंट्री, तो मटेरियल लिख के फायदा नहीं है उसका, नहीं डाला तो तो भी सर चले। फॉर लेकिन एग्जाम्पल, हमें पता कैसे चलेगा कितना स्टॉक में बचा है, कितना और चाहिए हमें। वही तो इसका क्या है। देखो क्या होता है, आप जब भी ऑफिस स्टॉक किसका मैनेज करते हैं, जो डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, वही है ना डिफरेंस। हम लोग इनडायरेक्ट इसको कहते क्यों है, इसीलिए तो हम इसको कहते हैं क्योंकि अभी लेट्स से 500 नोटबुक बाकी है, अरे हमको और 2000 चाहिए, 2000 चाहिए, कोई जाके 4000 लेके आता है, फर्क नहीं पड़ता उससे। 4000 लाओ, 3000 लाओ, वो कंजम्पशन बेसिस पे होता है, सीधा कंजम्पशन अकाउंट में जाता है। इसका मेजर नहीं होता है ज्यादा, समझ में आ रहा है इसका। जो जो स्टॉक इन्वेंट्री में होता है ना, देखो यहाँ पर, तो सर इससे एक्सपेंसेस तो बढ़ जाएंगे ना। करेक्ट, तो इसीलिए तो वो एक्सपेंस अकाउंट में होता है ना, इसीलिए तो उसका जीएल अकाउंट डाला है ना अलग, इसीलिए तो जीएल अकाउंट उसका अलग से डाला है, इसीलिए तो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के दिए ना उसके लिए, उसका अलग से हिसाब होता है। ये इनडायरेक्ट मटेरियल का हिसाब अलग से होता है। अभी फॉर एग्जांपल देखो, आप कार खरीदते हो घर के लिए, देखो आप दो गाड़ियां खरीदते हो, ठीक है। अभी दो यस सर। गाड़ियां जब खरीदते हो आप, एक फरारी खरीदते हो, एक आप रोल्स रॉयस खरीदते हो, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी, आप दोनों दोनों गाड़ियां खरीदी। इसका पेपर वर्क होगा, ये दोनों मटेरियल पता होंगे, इसका टैक्सेस भरोगे, आप सारी चीज़ें करोगे। अभी आप जा रहे हो शॉप में, मम्मी ने बोला कि एक मेथी की सब्जी लेके आ बेटा और एक पालक की लेके आ। आप आते आते 3 किलो पटेटो लेके आए, 4 किलो ऑनियंस भी लेके आए, 1 किलो गाजर भी लेके आए, 3 किलो मूली लेके आए, 1 किलो ये भी लेके आए, क्या बोलते हैं उसको, लहसुन लेके आए। फिर आपने एप्पल्स लेके आए 4 किलो, 1 किलो का 4 किलो लाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, वो एक्सपेंस अकाउंट बढ़ जाता है, लेकिन एक्सपेंस अकाउंट अलग से लिखा जाता है। इसीलिए तो हम उसको अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के देते हैं, जहाँ पर एक्सपेंसेस ट्रैक होते हैं। समझ में आ रहा है अभी फर्क, मटेरियल में, डायरेक्ट मटेरियल में और इनडायरेक्ट मटेरियल में। सर बट हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने ये चीजों पे खर्च किया, एक्सपेंस किया। हाँ तो इसीलिए उसको उसके कहाँ लिए, नोट करते हैं। हाँ उसके लिए तो ये है ना, ये देखो, ME 52N, ये है ना, नहीं 101455, ये देखो, उसके लिए अकाउंट असाइन है ना, इसमें तो हिट हो रहा है ना, ये देखो, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के कहाँ से पे किया है, कहाँ पर हिट हो रहा है, कितना पे हो रहा है, ये देखो यहाँ पे हिट हो रहा है वो, ये देखो। या फिर यहाँ मतलब पर, सर कहने का मतलब ये है कि हमने जो है एक्सपेंस किया है कंपनी के लिए, ओके, बट डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट जो हमने लिया है वो क्या लिया है क्या नहीं लिया है वो कहाँ मेंशन होगा इसमें। तो यहाँ पर लिख जैसे हम सकते हो। रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, वो तो हमें मेंशन हो रहा है कि हाँ ये रॉ मटेरियल हमने करेक्ट, एक्सपेंस किया करेक्ट, है, करेक्ट। लिया है। अभी अभी कैसे होता है, अभी आप जब जाते हो जैसे कंजम्पशन के लिए कुछ खरीदने के लिए, जैसे वेजिटेबल्स ये वगैरह, तो वेजिटेबल्स आप अलग से लिखते हो, वेजिटेबल्स में ये आया, ये आया, अभी हमको वेजिटेबल्स में क्या आया, पालक, मेथी, गोभी, ये वो, उसका वो ये नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हर चीज़ का, अभी यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, ऑफिस सप्लाईज 500 नोटबुक्स एंड 500 पेन्स, ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ पर क्लैरिटी के लिए आप लिख सकते हो वैसा। ये इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योरमेंट इसके लिए है क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन में नहीं होता है, और इसका अगर ट्रैक करना है तो हम ये जीएल अकाउंट से ट्रैक कर सकते हैं, के कॉस्ट सेंटर से ट्रैक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है अभी, अभी तो क्लैरिटी मिल रही है। फॉर सर एग्जाम, इस फॉर पी एग्जाम, इस हाँ इस पीओ में अगर हम नेक्स्ट रो यूज करना चाहें आइटम शो करने के लिए शॉर्ट टेक्स्ट वाले, हम्म, तो क्या यूज हो सकते हैं या फिर नहीं यूज कर जिस सकते हैं लाइन ना, में हम लिख रहे हैं यूज कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो। कर सकते हाँ हैं? यूज कर सकते हो, आप मटेरियल ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ओके यस। सर। ओके सर। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है ये,
परचेज रिक्विजिशन होगा, अभी पीओ करेंगे हम इसका, ठीक है। पीओ का टी कोड क्या है? ME21N. ME21N, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन सिलेक्शन वेरिएंट में जाएंगे, माय परचेज रिक्विजिशंस में जाएंगे, ये बनाया था हमने सिंगल क्लिक और अडॉप्ट। यस, देखो आ गया इधर, ये सुनो, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के ऑफिस सप्लाईज 500 नोटबुक्स, 500 पेन्स, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी में कौन सा जीएल अकाउंट, ये सुनो। यस सर। सर ये स्क्रीन पे ब्लैक रेड क्रॉस दिख रहा है, ये हटेंगे? अजिंक्य कुछ कर रहे हो क्या आप? अजिंक्य ये क्रॉस क्रॉस कर रहे हो कुछ? कोई तो कुछ कर रहा है इसलिए आ रहा है वो। नहीं हम्म, सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये क्रॉस आपका नाम भी आया था और ये क्रॉस क्रॉस भी आया था, पता नहीं क्यों आ रहा है ये। ये देखो अजिंक्य करडे करके आ रहा है, देखो अजिंक्य करडे, ये देखो क्रॉस क्रॉस आ रहा है अजिंक्य, दिख रहा है? 7051, ओके। एंटर परचेसिंग अमाउंट बोल रहे हैं, PRA7, नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन PR00, PR00, अरे कंडीशन PR00 मिसिंग, अरे हाँ PR0 नहीं, PB00, PB00, 100 प्राइस, एंटर, ओके, चेक, ऑल ओके। और देखो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के है, ऑफिस सप्लाईज भी है, सेव कर दो 1450, पीओ, ओके। पीओ के बाद क्या बोल रहे हैं वो? पोस्ट द गुड्स रिसीट, ठीक है, MIGO करेंगे अभी हम लोग, MIGO 1450, 1450। आइटम ओके करेंगे। देखो आ रहा है इधर, ऑफिस सप्लाईज 500 नोटबुक्स, 500 पेन्स, ये सुनो, यस सर। क्वांटिटी 1000, यस। चलो चेक करते हैं, एंटर बिल ऑफ लीडिंग, ये क्या है यार, कहाँ पर डालना है इसको? हाँ बिल ऑफ लीडिंग, हाँ ये बिल ऑफ लीडिंग चेक करते चलो। What to enter in bill of lading in GR and what is it? In goods receipt, the bill of lading field is used to record the transport document number provided by the carrier or the transporter. तो बेसिकली एक ये है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर है, ठीक है। तो बिल ऑफ लीडिंग ऐसा कुछ होता है, ऐसे एक नंबर ले लेते हैं और उसको कॉपी करके डाल देते हैं। यस, नाउ चेक, ओके, एंड देन post. There is no item category assigned to, ये वाला ऐसे बोल रहा है क्या? 1312345 6, SPRO, SAP reference IMG, financial accounting, financial general ledger accounting, master data, GL accounts, preparations, define, मेरे को समझ,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल बिजनेस जनरल लेजर अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, जनरल लेजर अकाउंटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस में डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। ओके, पेज चार्ट ऑफ अकाउंट CAIN। कुछ फाइनेंस का एरर है, वो सॉल्व करना था, हो गया सॉल्व। अभी वो एरर नहीं दिखाना चाहिए। यस सर। चेक कोर्स, वापस बाहर जाना पड़ेगा ताकि वो नया कॉन्फ़िगरेशन ले ले, ठीक है। MIGO, यस आइटम, ओके, चेक, एंटर बिल ऑफ लीडिंग एंड देन पोल्स। ओके, हो गया। 5 1 2 यस सर। 3 4 5 5 5 zeros 191। ये हो गया। MIGO। GR, GR के बाद क्या बोल रहे हैं? GR के बाद बोल रहे हैं MIRO करो। ये किसका काम होता है? फाइनेंस का। फाइनेंस का, वेरी गुड। यहाँ पर लिखते हैं, हमको क्या चाहिए? अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के, नो मटेरियल्स, नो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। समझ में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क? ये सुनो, हेलो। सर इसको यूज फॉर कंजम्पशन भी बोल सकते हैं ना? हाँ, यूज फॉर कंजम्पशन अकाउंट, यस, यहाँ पे लिखा तो है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बोल रहे हो, यूज फॉर कंजम्पशन। तो ये देखो, these items are procured directly for a cost center and cost of the materials are posted into the cost center's consumption GL accounts as an expense। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। यस सर। अभी ना इसका एक बार PR निकालते हैं, रुको जरा। PR नहीं, सॉरी, परचेस ऑर्डर ME22N। अरे नहीं, इधर नहीं। 1450 परचेस ऑर्डर हिस्ट्री, ठीक है। क्लियर है ना इतना? ये टॉपिक क्लियर है ना? ये सुनो, सर इसका GR हुआ है इस PO का। ये कहाँ शो करेगा? MIGO में चाहिए शो ये करेगा। देखो कौन से अकाउंट में हिट हुआ है, ये फाइनेंस ट्रांजैक्शन है उसका, ठीक है। ये वाला यस सर। फाइनेंस ट्रांजैक्शन है। और ये सर PR ये में, कहाँ पे दिखा? PO में देखो, PO में परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे, PO में जाओगे, परचेस परचेज ऑर्डर ऑर्डर हिस्ट्री, हिस्ट्री। उधर से GR खोलोगे। GR खोलने के बाद डॉक्यूमेंट इन्फो में जाओगे, डॉक्यूमेंट इन्फो में जाने के बाद FI डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, GR में, वहाँ पे आ जाता है। यस, ओके सर। ठीक है। अजिंक्य, प्रशिता, विवेक, सलमान, क्लियर है ना ये टॉपिक? Yes, sir. Yes, sir. वापस एक बार बताता हूँ कैसे जाना है इसमें, ध्यान से देखो। पहले PO खोलो, PO में परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब तभी आएगा जब GR होता है उसका। एक बार जब GR हो गया GR हो मतलब जाएगी। परचेस ऑर्डर हिस्ट्री टैब एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये GR है जिसका डॉक्यूमेंट टाइप WE है। ये GR पे क्लिक करो। GR पे क्लिक करने के बाद लेट्स से वेंडर पे हो आप, तो डॉक्यूमेंट इन्फो पे क्लिक करो GR में जाके। डॉक्यूमेंट इन्फो पे क्लिक करोगे तो FI डॉक्यूमेंट्स करके एक टैब आएगा। FI डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसे यहाँ पर आ जाएगी, कौन से अकाउंट में क्या हो यस। रहा है ये सुनो। यस सर। अभी पोस्टिंग की क्या होता है, ये सब अलग है, फाइनेंस का काम है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो दिखता है अमाउंट सर जो कितना। जो आइटम हम कंजप्शन के लिए लेते हैं कंपनी में, हम्म, वो क्या दूसरे प्लांट में हम मूव कर सकते हैं उसे? नहीं नहीं नहीं, ये प्लांट वांट में जाता ही नहीं है, क्योंकि
ये इसका कंजम्पशन होता नहीं, ये प्लांट वांट में जाता ही नहीं है, उसका इन्वेंट्री स्टॉक पोस्टिंग होता ही नहीं है, इसका इन्वेंट्री होता ही नहीं है इसका। यस सर। ठीक है, चलो गाइज आज के लिए बस करते हैं, कल मिलते हैं अभी हम लोग। यस, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू अजिंक्य, प्रशिता, विवेक, सलमान, सी यू टुमारो। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।